Hello friends, good evening. In this video, we are going to discuss about the support and resistance which are created in market. अ, यहाँ पे आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में आज जानेंगे जो कि मार्केट में क्रिएट होता है या पहले से भी प्रेजेंट होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जिसके देख करके कोई भी ट्रेडर अपना डिसीजन को लेते हैं, आइदर बाई और सेल को, या पोजीशन होल्ड करे कि नहीं करे। ये तीनों डिसीजन जो चलता है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। Position to be taken, or we have to position to be exit, or we have to hold the position. This all parameters or decision is to be taken by the support and resistance by a trader. वो trader इस part पे decide करते हैं। Now the support basically word जो है और resistance जो word है, ये दोनों word आपस में ही हम लोग को साफ साफ बताते हैं कि support का मतलब होता है कि मैं आपको यहाँ पे support कर रहा हूँ, आप यहाँ से हो सकता है ऊपर नीचे गिर रहे हैं तो आपको मैं support करूँगा कि ऊपर उठे। सपोर्ट का मतलब है किसी भी दोस्त को, जैसे आप हैं कि हम किसी को भी सपोर्ट करते हैं कि आप अगर कुछ चीज़ें गिरती हैं, अगर कुछ ऐसा चीज़ नज़र आता है कि उसको ऊपर उठा दो, किसी को गिरते हुए से उठा दो, तो मतलब है कि उसको सपोर्ट दिया गया है। इसी तरीके से रेजिस्टेंस का कहने का मतलब है कि अगर कोई लाइन है आपका और उस पे जा करके वहां से कुछ ऐसा रिजेक्शन लेता है, अभी फिजिकल लाइन प्रेजेंट नहीं है, बस इतना ही मैं कह रहा हूँ कि प्राइस को या कोई भी ऐसा चीज़ होता है जो ऊपर जाने के बाद जब ऐसे गिरता है, तो यहाँ से जो प्रेशर मिलता है या फोर्स जो एक्ट करता है इसको वापस गिराने के लिए, वो फोर्स एक्ट कर रहा है इसको रेजिस्टेंस की तरह। इसी तरीके से जब यहाँ से जब गिरते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा फोर्स आता है जिसकी वजह से इसको ऊपर जाने पे मजबूर किया जाता है। सो दिस एक्सटर्नल फोर्स के बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अपने प्राइस के मूवमेंट के लिए। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल इन आवर चार्ट यहाँ से गिर गया, तो मैं अगर एक यहाँ पे लाइन खींच दूँ तो मेरा ये रेजिस्टेंस का लाइन हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ पे गिर रहा था, ये लो बनाया, और लो बनाने के बाद यहाँ से प्राइस ऐसे उठ गया, तो ये मेरा सपोर्ट का काम किया। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को मार्केट में डिफाइन किया गया है। हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को क्रिएट करने के, और इंडिकेटर्स हैं आपके पास बहुत सारे। जैसे आपके पास एक इंडिकेटर है जिसका नाम है पाइवट पॉइंट, पाइवट पॉइंट स्टैंडर्ड। देखते हैं कैसा दिखता है। हाँ, ये देखिए, यहाँ पे P इज द सेंटर पॉइंट। ये R1 R2 जो दिख रहा है और S1 S2 दिख रहा है, मैं बस इतना दिखाना चाहता हूँ। ये जो R1 R2 S1 S2 और या उसके ऊपर R1 R2 R3 R4 R5 और S1 S2 S3 S4 S5, नीचे तीन लाइन, ऊपर इतने सारे लाइन, ये बताते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे कि अगर प्राइस ऊपर जाता है तो गिर जाना चाहिए और नीचे जाता है तो ऊपर उठ जाना चाहिए। ये पाइवट पॉइंट है, रेडीमेड आपका इंडिकेटर है, आपको दिखाता है, और आपके इस इन सब पॉइंट पे आपको डिसीजन लेने होते हैं कि हाँ मैं यहाँ से सेल करूँगा या यहाँ से बाई करूँगा। ये सब कुछ आपके ऊपर है। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आर द पॉइंट्स वेयर द प्राइस टेक ए रिवर्सल। आपकी ऐसी जगह जहाँ से प्राइस आपको दिखता है कि वहाँ से रिवर्ट कर रहा है, तो उसको आप सपोर्ट कहेंगे या रेजिस्टेंस कहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लोकेशन दूसरी बात है कि सपोर्ट कहाँ एग्जिट करेगा, एट द बॉटम एट द लोअर प्राइस लेवल, और रेजिस्टेंस कहाँ ऐड करेंगे, एट द हायर प्राइस लेवल। जब भी हायर प्राइस लेवल से रिजेक्शन मिल रहा है, इसका मतलब वहाँ से वो रेसिस्ट कर रहा है। और जब भी लोअर लेवल से बात करेंगे तो उसको हम सपोर्ट कहेंगे। जैसे यहाँ से ये फॉल कर रहा है, ये फॉल कर रहा है तो गिर रहा है, तब जब गिर रहा है तो ये लोअर लेवल पे आ गया, अब इसको सपोर्ट मिलना चाहिए कहीं से सपोर्ट मिलके ये ऊपर जाएगा। उसी तरह का इस पॉइंट पे है तो इसको रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, इसको इस जगह पे रेजिस्टेंस मिलना चाहिए, ऊपर गया और वहां से गिरा। इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को पैरामीटर को डिफाइन किया जाता है। तो हमें अगर मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना और इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, तो वी शुड नो कि 5 मिनट के अंदर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का क्या, या 1 मिनट का कोई चार्ट फॉलो करते हैं या 3 मिनट्स का चार्ट फॉलो करते हैं। फॉर द इंट्राडे कैश मार्केट के लिए हर को जरूरी है कि वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बहुत अच्छे से पहचाने और कैसे बनाए। तो बिफोर giving more about the support and resistance, we should look at the trends of the market. We should know about the trend. Now what is trend? ट्रेंड क्या है कि ये कहता है कि प्राइस की मूवमेंट इन पर्टिकुलर वन डायरेक्शन में
होना चाहिए। और हम अगर एंगल की बात करें तो एटलीस्ट मुझे 45 डिग्री के एंगल पे मिल जाए कोई, तो वो सबसे बेस्ट है। कि इस तरीके से कोई प्राइस मूव करे एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा मूव है। उसी तरीके से जब फॉल करे तो मेरे को ये एंगल भी, मैं इस एंगल को भी मार्क कर देता कि ये एंगल भी मेरा 45 डिग्री के एंगल पे ये मूव करे, सबसे बेस्ट है मेरा। ये मेरा बहुत परफेक्ट ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड का होगा। दूसरी बात, अगर प्राइस ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, तो मेरे पास जो ग्राफ बनना चाहिए इसका ट्रेंड का, वो कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। या इसके अंदर दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, ये हाई और ये सेकंड हाई, जो सेकंड हाई है वो फर्स्ट हाई के ऊपर आना चाहिए। और जो लो है, if this is your first low, then the second low should be above first low। अब ये सेकंड लो जो है, आपका प्राइस ऐसे मूव किया, ऐसे फर्स्ट लो क्रिएट किया, फर्स्ट हाई फर्स्ट लो, अब ये सेकंड हाई क्रिएट किया, अब ये लो क्रिएट कर रहा है। दिस इज योर फर्स्ट हाई, दिस इज योर फर्स्ट लो, दिस इज योर सेकंड हाई। इस हाई के ऊपर हाई चला गया तो ये हाई क्रिएट हो गया, सेकंड हाई कंफर्म हुआ। बट व्हाट अबाउट द सेकंड लो? सेकंड लो क्रिएट कंफर्म तब होगा जब यहां से प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा। अदरवाइज क्या होगा, प्राइस इस तरह से ऐसे जाएगा, फिर ऐसे मूव करना शुरू कर जाएगा, और हमें लगेगा कि अभी तो इसके ऊपर है, ये हाई मेरा है ऊपर है। लेकिन अगर इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, इस हाई के नीचे चला गया, तो इसका मतलब हो गया कि ये डाउन ट्रेंड शुरू कर दिया। यू सी हियर, दिस हाई, ये सेकंड लो, फिर हाई, तब यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, ये डाउन ट्रेंड शुरू किया इसी रेंज में। तो यहाँ से डाउन, तो इसको हायर हाई बनने के लिए हमको क्या चाहिए कि हमको ये देखना है कि यहाँ से जब प्राइस मूव करे तो ये ऐसे ऊपर जाए और एक नया हाई बनाए। तब हम कहेंगे कि नाउ दिस इज अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन में है। अब हमारे पास स्ट्रॉन्ग बाइंग के अपॉर्चुनिटी मिलेंगे कि जब भी बाय फॉल हो हमको बाई करना है, जब भी फॉल हो हमको बाई करना है, डेट्स ऑल। या फिर इसके ब्रेक पे, इसको ब्रेक करे हमको बाई करे। तो यहाँ पे जब बाई करते हैं, जो लोग यहाँ पे बाई करते हैं नीचे वाले हिस्से में, उसको हम कहेंगे ब्रेक इनसाइड बाई। और जो लोग इस हिस्से में ब्रेक करेंगे उसको हम कहेंगे ब्रेकआउट बाई, कि प्राइस ने ब्रेकआउट कर दिया इस लेवल को। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड की बात करेंगे तो डाउन ट्रेंड मेरा कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज योर डाउन ट्रेंड इन द सेम है। इसके जो पढ़ने का है, लोअर लो लोअर हाई, दिस इज योर लो, दिस इज योर हाई, सपोज then this low is lower than previous low, so it is called the lower low, and this high is lower than previous high, this will called as lower high, and the process repeats, lower low lower high, lower low lower high। तो इस तरीके से ये डाउन ट्रेंड कंफर्म होता है। आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का बताने का, इस वीडियो में बताने का एक ही कारण है कि हर अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड हमको रेजिस्टेंस और सपोर्ट को जनरेट करता है। द टॉप मोस्ट पार्ट इज योर रेजिस्टेंस, द बॉटम पार्ट इज योर सपोर्ट। कोई भी लाइन जो है वो ऐसे सपोर्ट एक्ट कर सकता है और ऐसे रेजिस्टेंस एक्ट कर सकता है। तो ये हमको देखना है कि वो लाइन पहले वो सपोर्ट एक्ट कर रहा है या रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है। जैसे यहाँ से प्राइस ऊपर मूव किया, जब इस लाइन पे आया, यहाँ से एक हाई बनाया, नीचे गिर गया, इसमें इसके यहाँ पे कुछ था जो फोर्स था जो ऊपर से प्रेशर कर रहा है और इसको नीचे कर दिया। तो एक लाइन मेरे को मिल गया कि ठीक है, यहाँ पे एक मैं लाइन खींच देता हूँ कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा तो गिर जाएगा, मेरा पहला एजम्पशन। जब नीचे से आया, ऐसे ऊपर उठा और इस हाई को तोड़ दिया, तो कहने का मतलब ये मेरा सपोर्ट बन गया। अब मेरे पास यहाँ के इस हाई के ऊपर से हाई चला गया, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो था ये ब्रेक हो गया, इसको तो यहाँ से गिर जाना चाहिए था और इसको यहाँ पे आके इसके ऊपर से यहाँ चला जाना था, इस तरीके से मूव करना चाहिए था। बट ये जब ब्रेक कर दिया तो ये हाई बनाता चला जाएगा अनलिमिटेड। मुझे नहीं पता ये कहाँ तक हाई जाएगा। कोई अगर इस रेंज में बाय करता है उसको टारगेट पता है कि ये टारगेट है, लेकिन जब इसको ब्रेक कर दिया तो वो नहीं पता कि उसका टारगेट टारगेट कहाँ पे है, क्योंकि उसके पीछे का फुटप्रिंट है ही नहीं कहाँ तक जा सकता है।
तो जहां से भी हाई बनाया और जब फॉल करेगा तो वो फॉल को देखना जरूरी हो जाता है कि फॉल कहाँ तक करेगा, क्या इस लेवल तक फॉल कर रहा है, क्या रिट्रेसमेंट मेरा इस लेवल तक ले रहा है। अगर इस लेवल तक लेता है तो यहाँ से इसको सपोर्ट जनरेट होगा और वो कोशिश करेगा कि इसको ब्रेक करने का। सो इफ एनी ट्रेडर जो चार्ट ट्रेडिंग करते हैं और वो चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं, अगर वो इस चीज़ को देखते हैं कि हाँ ठीक है ये प्राइस चला गया, मैं बाई नहीं कर पाया, इस जगह पे ब्रेकआउट हुआ, मुझे लगा कि इतना तेज प्राइस निकला है, मैं नहीं कर पाया और इतना प्राइस चला गया, तो ऐसा नहीं है कि बाई हमें यहाँ कर देना है। जब एक बार प्राइस निकल जाता है तो वहाँ पे बाई करने की जरूरत ही नहीं है। लेट कूल इट ऑफ, उसको कूल होने दीजिए। जैसे कूल होगा आपको दिखेगा कि वो प्राइस यहाँ पे गिरेगा कहीं ना कहीं। जो भी प्राइस कहीं से भी जितना भी मूव कर जाए उसको गिरना ही गिरना है, एक टाइम आएगा वो गिरेगा। अगर प्राइस ऐसे भी मूव किया तो ऐसे भी गिर सकता है, प्राइस ऐसे मूव किया ऐसे भी गिर सकता है, प्राइस ऐसे मूव किया ऐसे लंबे टाइम के लिए ऐसे ही गिरेगा। लो लो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो आपका ये ड्यूरेशन जो है ये कुछ भी हो सकता है, गिरने का ड्यूरेशन इतने टाइम में भी गिर सकता है, इतने टाइम में भी गिर सकता है और इतना टाइम में भी गिर सकता है। तो कम समय में भी गिर सकता है, हमको बहुत जल्दी नजर आ जाएगा, और बहुत बार तो हमको हो सकता है कि काफी लंबा टाइम तक गिरे और इसी लेवल तक गिरे। जब तक ये लंबा टाइम गिरता है हमारी नज़र से ये लाइन छूट जाता है, हम इस पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि यहाँ पे कुछ लाइन पड़ा हुआ है, और हम यहाँ पे सेल ऑर्डर लगाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे भी सेल लगाया, यहाँ पे भी इंट्राडे में सेल लगाए, सेल लगाए, सेल लगाए, सेल लगाए। जैसे यहाँ पे सेल लगा प्राइस ने रिवर्ट किया। जैसे प्राइस रिवर्ट करेगा, अगर किसी ने पोजीशन एग्जिट इंट्राडे में नहीं किया तो वो इसका स्टॉप लॉस ले लिया। तो यहाँ पे वाई टू सेल हेयर, जब प्राइस यहाँ से यहाँ तक गिर चुका है तो मतलब कि प्राइस काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। जरूरी नहीं है कि प्राइस जब ऊपर ही जाए तो ही महंगा होता है, प्राइस जब नीचे गिरता है तो भी महंगा होता है इन टर्म्स ऑफ सेलिंग प्रेशर। सस्ता और महंगा मार्केट में कुछ भी नहीं है, हर प्राइस सस्ता है और हर प्राइस महंगा है। अगर कोई प्राइस ऊपर गया है वो महंगा हो गया। जैसे मान के चलिए आपका यहाँ पे प्राइस लेवल दिखा रहा है 600 और यहाँ पे प्राइस लेवल दिखा रहा है 760, तो 600 से 760 महंगा हो गया। तो इंट्राडे में ये प्राइस मूव करना मुश्किल होता है। लेकिन जब कोई प्राइस गिर रहा है यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक गिर रहा है, तो हमको लगता है, ऐसा लगता है कि ये सस्ता हो गया है। बट फ्रॉम द फॉलिंग कंडीशन, ये फॉलिंग कंडीशन में कि प्राइस गिर रहा था, गिर रहा था, गिर रहा था, अपने वैल्यू को इतना गिराते चला गया कि ये अब इतना महंगा हो गया है कि अब सेलर्स लोग परेशान हो जाएंगे कि इतने बड़े महंगे सामान को वो नहीं बेचेंगे। वो उल्टा पोजीशन कट करेंगे अपना, और जानते हैं कि यहाँ से पोजीशन रिवर्ट। जैसे सेलर्स अपना पोजीशन को एग्जिट करता है मार्केट में बाइंग आ जाता है। ऐसे बायर्स वी शुड नो अबाउट द सेलर्स माइंड। आपको बायर्स के टर्म पे सेलर्स माइंड का पता होना चाहिए, और सेलर्स के, अगर आप सेलर्स हैं तो बायर्स के माइंड को पता होना चाहिए। तो इन द सपोर्ट रेजिस्टेंस ये गेम बहुत बड़ा है कि हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस लेवल पे कैसा करना चाहिए, कहाँ कहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्क करना चाहिए, और किस किस लेवल किस तरह से सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करें मार्केट के लिए। सो आई शुड नो कि अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का थोड़ा बहुत आपको लॉजिक पता होगा कि किसको सपोर्ट कहते हैं, किसको रेजिस्टेंस कहते हैं। एक अप ट्रेंड में किस तरीके से सपोर्ट को ढूंढना है और एक डाउन ट्रेंड में किस तरीके से सपोर्ट को ढूंढना है। अब इसी को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट में देखते हैं। अब हमारे पास जैसा ये चार्ट है, ये चार्ट यहाँ से इस तरह से मूव हुआ, यहाँ गया, यहाँ पे मूव हुआ, यहाँ ऊपर आया, यहाँ मूव हुआ, ये ऊपर गया। अब मैं इसके टॉप मोस्ट पार्ट को लाइन पे मार्क कर रहा हूँ। जब यहाँ से ऐसे ऊपर मूव हुआ तो इसने डायरेक्टली ब्रेक कर दिया। यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे इसको ब्रेक किया रेजिस्टेंस को। जब फॉल करे तो इसको पहले अटेम्प्ट में इसको ऊपर जाना चाहिए, लेकिन पहले में ऊपर ना जाकर के सीधा क्रिएट किया कि ओके ये जो सपोर्ट बनाया यहाँ पे वो वापस रेजिस्टेंस बना दिया। सेकंड लाइन हमारे पास इस सपोर्ट का है कि यहाँ से प्राइस ऐसे मूव हुआ था, ये जो मूव हुआ था इसी पॉइंट से मूव हुआ था, हमको यहाँ पे भी दिख गया, ये प्राइस ने इसको भी ब्रेक कर दिया। तो ये भी जो लाइन है ये भी होल्ड नहीं कर रहा, ये लाइन भी होल्ड नहीं कर रहा आपका, कि हमको यहाँ से दिख जाए कि ये लाइन को होल्ड नहीं किया, इसको भी तोड़ दिया, मतलब यहाँ से जो सपोर्ट जनरेट किया इसको भी ब्रेक कर दिया।
इसके बाद जो लाइन है आपका वो यहाँ पे है, लेकिन ये लाइन काफी दूर है। तो हम अब इनके बीच का देखेंगे कि इनके बीच में जहां से प्राइस ने रिटर्न किया था, यू टर्न मारा था, वो लाइन कहाँ पे है। वो लाइन पे देखेंगे तो हमको थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलता हुआ नजर आ रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो हम अब ये जो पार्ट है, जिसको पार्ट को सपोर्ट बनाया था, तो इस लाइन को तो सपोर्ट बनाया था, यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया। अब वापस अब देखते हैं कि यहाँ से जब ऐसे ब्रेक करे तो क्या ये ऊपर जाता है कि नहीं जाता है। सो यहाँ पे अब ये है कि अब इसको कैसे कंफर्म करें कि ये सपोर्ट एक्ट करेगा। फॉर दैट वी शुड नो अबाउट द एनएससी वेबसाइट। इसके लिए हम एनएससी का वेबसाइट का हेल्प लेंगे। आपके पास एनएससी एक ऐसा वेबसाइट है जो आपको फ्री में आपको सारा डाटा प्रोवाइड करता है, बशर्ते हम इसको नहीं देखते। फ्री डाटा प्रोवाइडर है आपका एनएससी, आपके लिए कोई चार्ज नहीं करता, कुछ नहीं लेता है। आपके लिए साइट ओपन है, फ्री है। आप एनएससी के वेबसाइट पे जाइए, इस तरीके से आपको एनएससी का वेबसाइट दिखेगा। इसके अंदर आपके पास मार्केट डाटा है। मार्केट डाटा में ये सारी रिपोर्ट्स हैं, डेली मार्केट रिपोर्ट्स आती हैं। इस पे आप क्लिक कीजिए और इसमें जितने भी डाटास हैं, आप जो भी आपके लिए एक्सेसिबल है वो सारे एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे रिपोर्ट्स हैं और इनको कैसे देखना है उनको भी हम देखेंगे। फ्रॉम द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू आई विल मेक वन वीडियो ऑन हाउ टू एक्सेस द फ्री डाटा ऑफ एनएससी और हाउ टू नो अबाउट दिस डाटा। इसको कैसे इंटरप्रेट करना है वो सारे कुछ हम उसमें चेक करेंगे। फिलहाल के लिए हमारा ये टॉपिक आज का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तक का ही है कि सपोर्ट किसको कहते हैं, रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। फॉर द प्राइस मूवमेंट कि प्राइस यहाँ से रिवर्सल लेगा, उसके लिए हम एनएससी के लिए एक अलग से हम डाटा रीडिंग का एंड डाटा एनालिसिस के लिए हम वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो में आपका एनएससी के सारे रिपोर्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन से रिपोर्ट्स हमारे लिए जरूरी है जिसको हम देख करके हम समझ सके कि हम इस जगह पे डाटा को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करें ना। तो ये था सपोर्ट का। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं कि इन जगह पे रेजिस्टेंस लेना चाहिए था, जो कि रेजिस्टेंस बना रहा था। अब गिरते हुए ट्रेंड का देखें, ये दिस इज योर डाउन ट्रेंड, ये डाउन ट्रेंड है। जब ये डाउन ट्रेंड है तो आपके पास ये लेवल था सपोर्ट का कि गिरना है तो पहले सपोर्ट को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर आपको गिरना है, आप एक सीढ़ी के ऊपर हो और ऐसे से नीचे सीढ़ी है, तो आपको उतरना है तो पहले इस सीढ़ी से नीचे उतरोगे, नीचे पायदान पे आओगे, फिर इससे आप नीचे पे आओगे, तो मतलब इस सीढ़ी को लेफ्ट कर रहे हो आप। इसी तरीके से ट्रेंड आपका डाउन ट्रेंड जब बनेगा, तो डाउन ट्रेंड बनने के लिए ये सपोर्ट का ब्रेक होना जरूरी है। एक बार ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा तो आप कहोगे कि वो अब मैं नीचे के लिए हूँ, प्राइस नीचे के लिए, सीढ़ी नीचे जा रहा है। तो जब जब सपोर्ट ब्रेक होगा मार्केट में, डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड में भी तो हम ये देखेंगे कि डाउन ट्रेंड, तो अब ये डाउन ट्रेंड का जो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है, तो क्या ये दोबारा से उसको रेजिस्टेंस का काम करेगा कि नहीं। एक बार सपोर्ट अगर ब्रेक कर दिया, प्राइस नीचे चले, जब वापस घूमेगा तो उसका रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए। तो आइडेंटिफाई कीजिए चार्ट में कहाँ सपोर्ट बना है, वो सपोर्ट को ब्रेक होने दीजिए। जब जैसे यहाँ पे अब फॉर एग्जांपल यहाँ से कंटिन्यू फॉल किया, देयर इज अ कंटिन्यू फॉल ऑफ प्राइस, फिर आपका 2-3 कैंडल यहाँ रुका, फिर प्राइस ने अपवर्ड मूव में ले लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से ऐसे प्राइस घुमा है, देयर इज ए सपोर्ट है। अगर यहाँ पे सपोर्ट है तो मैं बाई तब तक नहीं करूंगा जब तक मुझे कंफर्टेबल सेल यहाँ नजर ना आ जाए। एक लाइन को अगर कंफर्टेबल ब्रेक करता है तो वापस से उसको दोबारा से चेक करने जाता है, क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है, वाकई में ब्रेक हुआ है, क्या वापस इसके अंदर ले जाने के बायर्स का ताकत है। वो दोबारा से चेक करेगा, वापस जाएगा, विजिट करेगा और उसके बाद गिरेगा सेकंड मूव में। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड करते हैं, वेल एंड गुड, अच्छी बात है। अगर ब्रेकआउट पे ट्रेड नहीं मिला सपोर्ट के ब्रेक पे सेलिंग में इंट्राडे में, तो आप वेट कीजिए कि इसको प्राइस को इस लेवल पे जाने दीजिए। जैसे ही जाएगा वहां से जब रिजेक्शन मिलेगा आपको, तो आपको दिख जाएगा कि ओके ये प्राइस घूम गया, आपको एंट्री लेना और ये प्रॉफिट बुक करना है फॉर द इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, ये दिस इज 5 मिनट चार्ट और डेली चार्ट। अभी ये डेली चार्ट ही है, 5 मिनट का यहाँ पे गलत दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ ब्रेक किया, यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिया, यहाँ पे भी ब्रेक किया, तो देखिए 2 कैंडल का मूवमेंट आपको मिल गया। ये जो 2 कैंडल है ना, ये पूरा कैंडल का मूवमेंट आप कैप्चर करो या ना करो, अलग क्या है।
लेकिन अगर ये 2 कैंडल आपने एंट्री बना दिया और इसका मूवमेंट को कैप्चर कर लिया, ये आपका प्रॉफिट है इतना ना ट्रेड करने का। और ये ट्रेड आपको ऐसे ऐसे ट्रेड सब करोगे तो धीरे धीरे एक्युमुलेट होंगे आपके प्रॉफिट। ये जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से सेल किया और ये ऊपर गया तो मैं लॉस लेके बैठ गया। इस लॉस को अवॉइड करना है और हमको ब्रेकआउट के बाद उसके रिट्रेसमेंट पे ट्रेड करना है। कोई भी चीज को ब्रेकआउट करने दीजिए, उसको रिट्रेस होने दीजिए, जब मूव करेगा तो आपको ट्रेड यहाँ लेना है। तो इस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बेसिस पे ट्रेड किया जाता है। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम लाइंस के हॉरिजॉन्टल लाइंस अपना हमारे पास है तो उसके थ्रू हम मार्क करते हैं कि इसके थ्रू हम कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करें ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जहां जहां पे हाई मार्क किया था, जस्ट आप प्रीवियस डाटा से इनको मार्क करते हैं। जैसे कि ये प्राइस ने यहाँ मूव कराया, नीचे से अप ट्रेंड आ रहा था, प्राइस यहाँ तक मूव किया, फिर ये लो बनाया, फिर इसको फिर ऊपर ब्रेक कर दिया यहाँ पे, इसके बाद तो यहाँ गया, फिर यहीं आया। तो अब देखिए ये कंटिन्यू इसी रेंज में रहा, इतने से रेंज में किए, इसके बाद हमको ये रेंज दिखा। अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसको ब्रेकआउट कर रहा है, फिर वापस अंदर घुस रहा है, तो हमको क्या है, जब सपोर्ट को ऐसे ब्रेकआउट करे तो उसका रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेना है। जब रिट्रेसमेंट पे ट्रेड लेंगे तो कहने का मतलब कि प्राइस यहाँ से ऐसे यू शेप बनना चाहिए। अगर यू शेप नहीं बनता है तो वाई शुड टेक एंट्री फॉर द बाय, कि मैं यहाँ से यहाँ तक का क्यों रेंज लो, हो सकता है यहाँ से ना जाके यहाँ पे मिले मेरे को एंट्री। तो नीचे लेवल का मुझे पता है कि जब ये लो लग गया, ये हाई लग गया और इस हाई के ऊपर हाई, फिर ये लो लगा, फिर अंदर घुस गया, तो इस लेवल पे जितनी बार भी आएगा तो एक बार बाय करने में मेरे को कोई परेशानी नहीं होना चाहिए कि इसके नीचे का ही स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ पे खरीदो। हो सकता है कि प्राइस यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करे, लेकिन अगर नहीं करता है तो प्राइस ऊपर जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि इतनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लो लगा यहाँ पे, और इस लाइन के पास 1 2 3 4 बार गया, पांचवा छठा बार गया। जब जब इस लाइन के ऊपर गया है प्राइस ऊपर गया ना। यही एक जगह है, फिर से वापस इसी जगह पे आया है। ये ऊपर का पोर्शन देखिए, यहाँ ब्रेक किया था, इसको विजिट नहीं किया था सपोर्ट बनाने के लिए, चेक करने के लिए। इस बार ये फिर से चेक कर रहा है कि इसको ये सपोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अगर इसको सपोर्ट बनाता है तो मैं यही कहूंगा कि अब अगला मूव हमारा इसके ऊपर होने वाला है, नया हाई जाने वाला है। कि ये सपोर्ट जो रेजिस्टेंस काम कर रहा था नीचे वाले का, अब ये 2 सपोर्ट है, ये सपोर्ट अगर हिट करता है ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा, फिर ये ऊपर जाएगा। तो स्टिल ये लाइन जो ड्रॉ हुआ था 2021 के हिसाब से, और स्टिल आज भी ये लाइन में इंपॉर्टेंट वैल्यू इसके लिए चार्ट के लिए कर रहा है। दैट्स वाई जापानीज वेर सो मच इंटरेस्टेड इन डूइंग फोरकास्टिंग ऑफ द फुटप्रिंट गिवन बाय द कैंडल। वो कैंडल के फुटप्रिंट से, कैंडल क्या कहता है, प्राइस के फुटप्रिंट से वो ये जज करते थे कि यहाँ से बाई और सेल होना चाहिए। अमेरिकन क्या किए, उनके इस टेक्निक को कॉपी किए और साथ में अपना इंडिकेटर यूज किए। आप कोई भी इंडिकेटर यूज करो, सब एक ही जवाब देगा कि हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे हम मैकडी यूज करते हैं, क्योंकि मैकडी का हमने कभी अब तक वीडियो नहीं बनाया, इस वजह से मैकडी यूज कर रहा हूँ, जाके धीरे धीरे इसके भी बारे में पता चल जाए। सो नाउ मैकडी, आप यहाँ पे देखें, दिस हाई के ऊपर ये हाई है, हाई के ऊपर ये हाई है, इसका मतलब यहाँ पे डाइवर्जेंस नहीं है, मतलब ये बुलिश है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे ये लो है और यहाँ पे ये लो है, इस लो के ऊपर ये लो है। अब अगर मेरे को मैकडी में एक डाइवर्जेंस नजर आ जाए, इसके नीचे ये सिग्नल लाइन चला जाए, तो मेरे लिए अब ये डाइवर्जेंस हो जाएगा इसका। जैसे यहाँ पे डाइवर्जेंस मैकडी का नजर आएगा तो इसके बाद यहाँ पे इन दोनों की क्रॉसिंग नजर आ जाएगी। जैसे इस तरीके की क्रॉसिंग देखे, यहाँ पे ब्लू लाइन जैसे ही ऊपर जाता है रेड लाइन के, तो आप ये कहिएगा ब्लू लाइन बुलिश हो गया एक तरफ से, और ब्लू लाइन जैसे ही ऊपर गया प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट कर दिया। प्राइस ने यहाँ पे मूवमेंट कर दिया। तो हमको इस तरीके से जज करना है कि हमारे मैकडी और या इंडिकेटर,
तो वेस्टर्न जो अमेरिकन एनालिस्ट लोग थे वो इन्होंने जापानीज को और इनको अपने साथ मर्ज किया, और वो देखें कि उनका मेथड और इनका मेथड ऑलमोस्ट सेम इंडिकेशन दे रहा है कि ओके मुझे यहाँ से बाई कर लेना चाहिए। मैकडी ने बाई करना शुरू किया, तो मैकडी जब यहाँ से बुलिश हुआ तो ओवरऑल पूरा रन बुलिश चलता रहा, यहाँ पे बेरिश हुआ। जैसे इन दोनों का क्रॉसिंग मिला, एक बेरिश हुआ और यहाँ से प्राइस फॉल हुआ। अब यहाँ पे देखना है कि मैकडी का बुलिश कब आता है। जैसे यहाँ पे मैकडी का बुलिश आएगा, आपका प्राइस में फिर से ऊपर यू टर्न मार देगा। दिस इज ऑल, जो भी आपको स्क्रीन में दिख रहा है उसके बेसिस पे इसकी एनालिसिस है। तो जब तक ये दोनों बुलिश नहीं होता तब तक इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हम नहीं सोचेंगे कि हाँ इतना गिर गया तो अब निफ्टी अगर मूव ऊपर करने जा रहा है तो हम इसमें खरीद लिए, नहीं। अभी इस मैकडी ने यहाँ पे जब इंडिकेशन दिया ही नहीं है तो वाई शुड गो फॉर द मनी। आप यहाँ पे अपना मनी को क्यों लगाओगे? ऐसा नहीं करना है। पहले इसको होने दीजिए, उसके बाद यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तब तक वेट कीजिए, कोई इन्वेस्टमेंट की किसी को, पहले चार्ट समझिए, पढ़िए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के विषय, कोई इन्वेस्टमेंट पर्पस के विषय से, सिर्फ चार्ट को हेल्प लिया जा रहा है आपके इन्वेस्टमेंट को और बेहतर बनाने के लिए, कि आप जब भी इन्वेस्ट करो ये सब चीज़ें देख करके इन्वेस्ट करो। सब यहाँ पे सारे इंडिकेटर मिलते हैं फ्री में, कोई इनके लिए पैसा नहीं दे, जो भी ब्रोकरेज चार्ज आपके अकाउंट खोलने में लगा वही लगा है, बट उनको हेल्प लेना चाहिए। और सब इंडिकेटर प्रॉफिट और लॉस करते हैं। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरीके से चार्ट के मूवमेंट को देखते हैं। कुछ इसी तरीके से हम और दूसरे चार्ट देख लेते हैं जिसमें हमको ये नज़र आ जाए कि क्या ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। देखिए हमने भी सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क किए हैं हर कैंडल टू कैंडल, तो हमको ये नज़र आता है कि हमको यहाँ पे ये चीज़ है। तो हम देखते हैं, हम इस एरिया को देख लेते हैं कि यहाँ से एक रैपिड फायर फॉल हुआ था, यहाँ से फॉल हुआ था, और इस जगह पे देखिए एक यहाँ पे हायर हाई बना था, हाई 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 मारा। तो यहाँ से जब यहाँ हाई मारा तो जब यहाँ से गिरा तो ये बॉटम बनाया था, इस बॉटम से प्राइस ऊपर चलने लग गया तो ये हाई बना दिया। हम तीन ही लाइन लेके चलते ना। अब हम अपना प्राइस देखते हैं। अभी तक क्या दिख रहा है? ये बॉटम था जिसको फेल कर गया था, कंटिन्यूस फेल कर दिया। जब यहाँ से जब उठा था, ये जो डिप से जब प्राइस उठा था तो ये यहीं पे लिया, यहाँ से नया हाई बनाया। मतलब इस हाई और इस हाई के बीच में ये लो है। इस हाई और इस हाई के बीच में ये लो है। तो प्राइस जब भी इस लो के पास आएगा इसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आना चाहिए, और ये सपोर्ट यहाँ से जनरेटेड है। फोरकास्टिंग इसी को कहते हैं कि आपको अपने माइंड को फोरकास्ट करना है कैंडल्स के प्राइस को चेक करके। what you have to do, you have to forecast your mind about the structure or the pattern of price by seeing the previous history। आपको हिस्ट्री में जाना है कि यहाँ यहाँ क्या हुआ है, तो क्या यहाँ पे ये संभावना है कि यहाँ पे ये उठ सकता है। अगर आपको यहाँ पे इंडिकेटर भी देख सकते हैं, मैकडी का क्या मैंने सेव किया है, आरएसआई प्लेन एडीएसटी वीवैप ऑप्शन नहीं, तो हम यहाँ पे चलते हैं और मैकडी को ही डाल देते हैं। मैकडी देखिए यहाँ पे जब प्राइस रुक रहा था, जब प्राइस यहाँ मूवमेंट इतना ऊपर मूवमेंट आ गया तो मेरे को मैकडी ने मूव करा दिया कि ये बुलिश हो गया। एक बार बुलिशनेस यहाँ शो किया, उसके बाद बुलिशनेस यहाँ शो ऑफ किया। तो मैं दिख रहा है ना कि मेरा सपोर्ट लाइन है, सपोर्ट लाइन के ऊपर है, इसके नीचे स्टॉप लॉस है, तो अपर रेंज के लिए ये बाई हो गया। सो दिस इज योर सपोर्ट, दिस इज योर रेजिस्टेंस। इस तरीके से हर चार्ट में प्रीवियस डाटा के हेल्प से हम अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में, और इस चार्ट को मतलब इस हाई एंड लो के प्रीवियस हाई एंड लो के हिसाब से आप अपना वीडियो को, और आपने मतलब कि आइस को मतलब कि चार्ट पे बहुत देर टिकाए रखिए और खोजिए इन सब चीज़ों को।
और चार्ट को एनालाइज कीजिए। ये डेली चार्ट है आपके लिए, आप डेली चार्ट में पहले प्रैक्टिस कीजिए, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम में प्रैक्टिस कीजिएगा। सो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही सारा कुछ अब अभी तक यही है, और बाकी और भी तरीके हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जनरेट करने के, वो कभी और करेंगे। ओके, थैंक यू।